कराची वाले डबल सवारी पर पाबंदी खातिर में ना लाए तो सिंध सरकार ने चालान काटने और गिरफ्तारी का फैसला वापस ले लिया। खवातीन को मोटरसाइकिल पर बिठाने वालों को ठोस वजह बताना होगी। डबल सवारी करने वाले मर्दों को 1 घंटा बिठाकर छोड़ दिया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 15 दिन की तौसीह कर दी। पाबंदियां 5 मई तक जारी रहेंगी। ₹10 में 3 रोटी और सालन। मुल्तान के होटल मालिक ने खाने का रेट फिक्स कर दिया। मोहम्मद अनीस कहता है उसने उम्रे के लिए पैसे जमा किए थे जो अब गरीबों की इमदाद में खर्च कर रहा है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आज उम्मत के हकीम अल्लामा इकबाल की बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान का ख्याल पेश किया। नौजवानों को अपने बलबूते पर सब कुछ करने का पैगाम दिया। सिर्फ मशरिक ही नहीं, इकबाल मगरिब में भी इंतहाई काबिल एहतराम समझे जाते हैं। और अपनी आवाज़ से गज़लों में नई रूह फूंकने वाली गुलकारा इकबाल बानो को बिछड़े 11 साल गुजर गए। पॉप और रॉक का ट्रेंड आया मगर इकबाल बानो के सुर किसी दौर में भी पुराने नहीं हुए। उन्हें फ़नी खिदमात पर तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सिंध का सरकारी बारदाना निजी गोदाम से बरामद। खैरपुर में महकमा खुराक का एक्शन। बबरलो के गोदाम से गंदम की 50,000 बोरियां कब्जे में ले लीं, जिसमें 30,000 बोरियां सरकारी बारदाने की थीं। कार्रवाई में एक जखीरा अंदोज गिरफ्तार कर लिया गया। माल स्टोरेज गोदाम से बजरिया ट्रक गंदम की मुंतकिली भी जारी थी। नाले महकमा खुराक ने गोदाम को सील तो कर दिया है लेकिन मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। शफीक शर, समा, खैरपुर। लॉकडाउन से माली बहरान, मजदूर क्या माजूर भी परेशान। दोनों टांगों से महरूम मोहम्मद तारिक मेहनत करके घर का निजाम चलाता था। इसको माजूरी ने नहीं, मौजूदा हालात ने लाचार कर दिया। शहर में रोड की फुटबारी पर खिलौने बेचकर अपने बच्चों का रोजगार कमाता था, अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ कमा कर खिलाता था। लेकिन अब जो 27 दिन हो गया, शहर लाख हो गया, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। भूख सताए तो खिलौनों से भी दिल नहीं बहलता। 27 दिनों की बेरोजगारी से तारिक के घर फाकों ने जन्म लिया। बच्चे इतना भूखे हैं जिसकी वजह से बस क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोते हैं, वो तो खाना मांगते हैं। एक टाइम पकाते हैं तो 2 टाइम खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। हजारों दिहाड़ीदार मजदूरों की तरह मोहम्मद तारिक का कहना है कि हुकूमत अगर मदद नहीं कर सकती तो लॉकडाउन ही खत्म कर दे ताकि वो रोजगार कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल सके। इलियास गुबूल, समा, राजनपुर। 30 रुपए के 2 किलो लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। कराची में इलाके के हिसाब से सब्जी और गोश्त की फरोख्त जारी है। न्यू कराची से वाटर पंप तक आते आते मुर्गी का गोश्त 200 से 250 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। शहरियों को लगता है कि हुकूमत कहीं छुप छुपा कर आवाम को रिलीफ दे रही है। लोगों का कहना है कि अभी ये हाल है, रमजान में नहीं पता क्या होगा। जरूरियात की जो चीजें है ना वो महंगी है, अभी सस्ती का तो कोई सवाल ही नहीं है। ज्यादा रेट है, दालें भी सब महंगी। अब तो जरूरत की लाता है बंदा, ज्यादा ले ही नहीं सकता। शहर के पोश इलाकों में यही सब्जियां और गोश्त मजीद महंगा बेचा जा रहा है और कहीं भी हुकूमत की रेट नजर नहीं आती क्योंकि सरकारी प्राइस लिस्ट पर अमल कराने वाले शायद किसी और जरूरी काम में मसरूफ हैं। कैमरामैन कामरान उद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। चीनी और आटे का बड़ा स्कैंडल सामने आने के बाद बड़ा सवाल, नैब कहाँ है, खामोश क्यों है? लेकिन अब इन सवालों का जवाब आ गया। नैब ने कह दिया खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, कार्रवाई तो जरूर होगी। नैब ज़राए के मुताबिक आटा और चीनी बहरान प्राइम मेगा स्कैंडल है जिसके तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर जारी है। इंक्वायरी रिपोर्ट समेत तमाम रिकॉर्ड का जायजा लिया जा रहा है। अरबों रुपए की मुबैना डकैती पर आंखें बंद नहीं की जाएंगी। हतमी रिपोर्ट सामने आने के बाद तफ्तीशी टीमें तश्कील देकर बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज किया जाएगा।
मुल्क में पैदा होने वाले हालिया आटा और चीनी बहरान से मुतल्लिक FIA की तहकीकाती रिपोर्ट पहले ही सामने आ चुकी। जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार समेत अहम शख्सियात के किरदार पर सवालात उठाए गए थे। ताहम फॉरेंसिक रिपोर्ट आना अभी बाकी है। नैब इसके बाद अपनी कार्रवाई अमल में लाएगा। जिन्ना अस्पताल में 300 हिफाजती किट्स की तकरीब। लीगी रहनुमाओं ने कोरोना के हिफाजती इंतजाम हवा में उड़ा दिए। हुकूमत को बेएहतियाती पर तनकीद का निशाना बनाया और खुद मजमा लगा लिया। ख्वाजा इमरान और ख्वाजा सलमान रफीक ने जिन्ना अस्पताल में कुर्सियां लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अस्पताल के डॉक्टर और पैरामेडिक्स स्टाफ को भी साथ बैठा लिया। आपके 40,000 से ज्यादा सस्पेक्टेड पेशेंट्स मौजूद हैं। जब तक उनको टेस्ट नहीं किया जाएगा उस वक्त तक आपके पास कंप्लीट डाटा नहीं आएगा और डेथ्स जो हैं वो डेली बढ़ रही हैं। मौका कोई भी हो, सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान मुखालफिन की क्लास लेना कब भूलते हैं। कभी आप डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स को हिफाजती किट्स भेजते हैं, एक साबुन और एक मास्क और एक जनाब सैनिटाइजर, और फिर मीडिया चैनल्स में कहते हैं जनाब हमने बहुत बड़ा पैकेज दे दिया पैरामेडिकल स्टाफ्स को, डॉक्टर्स को। फयाज चौहान का कहना था कि शहबाज शरीफ ने नैब पेशी से इस्तिस्ना के लिए तहरीरी मददनामा पेश कर दिया है। वो कोरोना वायरस का बहाना बनाकर पतली गली से भाग रहे हैं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर।